हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रसायन फन में आपका स्वागत है। 2 क्लासेस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इसके पार्ट पढ़ चुके थे। अब आगे हमें पढ़ना है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु, जैसा हमने शुरू में ही आपको बताया कि वह सबसे छोटी इकाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे आप भी कहते हैं या आपका घर बनता है तो उस इमारत की दीवार को खड़ा करने के लिए या बनाने के लिए जो सबसे छोटे चीज़ आप क्या उपयोग करते हैं? बालू। उससे भी छोटा में ही हम जाए तो ईंट को बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? उसमें मट्टी यूज करते हैं। तो उसकी वह सबसे छोटी इकाई है जिससे वह इमारत बनके या बिल्डिंग बनके खड़ा होती है। इसी तरीके से हम कहें तो अगर कोई भी चीज़ आप देखते हैं जो बनी हुई है या कोई भी चीज़ आपके आसपास दिखाई देती है, वह किससे बनी होती है? तो वह परमाणुओं की एक दूसरे के साथ संयोजन, यानी कि परमाणु जब एक दूसरे के साथ मिलता है तब वह क्या बनाता है? एक नया चीज बनाता है या आपका नया चीज का आविष्कार होता है। देखिए इसमें आपका क्या दिया है, परमाणु बहुत छोटा होता है। ये किसी भी वस्तु जिसका हम कल्पना या तुलना नहीं कर सकते उससे भी छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें, अब देखिए क्या कर रहा है, एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु, उसके ऊपर तीसरा परमाणु, उसके ऊपर चौथा परमाणु, माने एक पर एक रखते जाए। चट्टा कहने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर उसको सजाते जाए। तो लाखों परमाणु एक साथ सजाएंगे तब वह किसके बराबर होगा? एक आपके कागज के सीट के बराबर होगा, यानी कि एक जो आपका कॉपी का पेज है या बुक का पेज है उसके बराबर होगा। अब सोचिए परमाणु कितना छोटा होता है कि 1,00,000 परमाणु के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब वह कितना मोटा होगा? एक कॉपी या किताब के आपके पेज के बराबर होगा। तो परमाणुओं की इससे तो आप अंदाजा यह लगा सकते हैं ना कि वह कितना छोटा होता है। अब इतना छोटा है तो आप उसको आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तो अब उसकी क्या करते हैं हम? त्रिज्या, यानी कि देखते हैं कि रेडियस का साइज कितना होता है या कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर थोड़ा सा आप लोग यह जान लीजिए, आपका 10 का पावर, ठीक है, -9, यानी कहने का मतलब कि एक अब बटा में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इतना अगर हम करेंगे, एक के नीचे 9 शून्य, तो अब वह क्या होगा? 10 का पावर -9 मीटर इसको बोलते हैं। और उसी को अगर 1 मीटर में देखा जाए, 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगा? आइए तो 1 मीटर के लिए आपको दिखाते हैं कितना होगा। 1 मीटर के लिए अगर हमें देखना रहे तो 1 मीटर का मतलब हो गया कि आपका 10 पे कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 शून्य, यानी कि 1 मीटर में इतना हम करेंगे तब वह नैनोमीटर के बराबर होगा। अब सोचिए यह कितना छोटा है, यानी कि एक का कितना भाग? 9वां एकदम छोटा भाग। उसको और परत बाई परत, परत बाई परत, परत बाई परत काटते काटते कितना छोटा करेंगे? 9 गुना छोटा करेंगे। यानी कि आप मान लीजिए एक छोटा सा बॉल आपके पास हो, 9 सेंटीमीटर का हम बॉल लेते हैं और उसको 1-1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो कितना भाग में जाएगा? 10 भाग में जाएगा, 9 भाग में जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 मीटर को हमको कन्वर्ट करना हो तो कितना बार में उसको कट करेंगे? 9 गुना बार में कट करेंगे, इतना जाके आपका वह छोटा हो जाएगा। तो क्या इतना छोटा पदार्थ को आप देख सकते हैं अपने आंखों से? नहीं ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। और इसको नापते किस में है? हम नैनोमीटर में नापते हैं। तो त्रिज्या कितना हो गया? 10 का पावर -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर 9 नैनोमीटर। अब आइए थोड़ा सा हम लोग, वो तो जाने हम लोग जनरल का, और इसमें हम लोग देखते हैं किस में, किसी आपका जो परमाणु हम जानते हैं उसका थोड़ा सा त्रिज्या देखते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन परमाणु का 10 का पावर -9, यानी कि एक पर कितना शून्य? एक पर नीचे 10 शून्य, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 1 10 शून्य इस पे नीचे में, तब यह हाइड्रोजन का परमाणु का क्या हो जाएगा?
त्रिज्या मीटर में। फिर उसके बाद इसी तरीके से जल के अणु का, तो जल के अणु का 10 का पावर 9। फिर हीमोग्लोबिन अणु का तो 10 का पावर 8 -8। रेत के कण जो जिसको हम देख सकते हैं उसका कितना है 10 का पावर -4। चींटी 10 का पावर -3। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि त्रिज्या धीरे धीरे आपका क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होते जा रहा है त्रिज्या भी उसका क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब यह यहाँ देख के ये मत सोचिएगा कि माइनस में है तो घट रहा है, माइनस में, माइनस में जितना आपका बड़ा संख्या होगा उतना छोटा हुआ आपका उसका साइज होगा, इसलिए जस्ट या उसका उल्टा चलता है। आइए अब आगे परमाणु के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। कहता है जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे अपने नग्न आंखों से नहीं, ऐसे तो हम परमाणु को देख नहीं सकते हैं। सोचिए एक सेव को देखने के लिए कितना बड़ा सेव होता है, इतना छोटा सा सेव होता है, और उसका कहता है कि 9 गुना और छोटा या 10 गुना और छोटा, तो कितना छोटा हो जाएगा। इसलिए सोचिए कि पूरे विश्व में ही परमाणु से बना हुआ है तो वह कितना छोटा होता होगा। एकदम चले जाइए 10 का पावर -1 का पावर -1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। पानी का इतना छोटा होता है एक कण को। तो इसको देखने के लिए तो हमें टेलीस्कोप का यूज करना, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना छोटा चीज़ को देख नहीं सकते हैं। और जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मैंने लैब में भी दिखाया है, लैब में दिखाया है ना आप लोग को माइक्रोस्कोप में छोटा वाला। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उनके सतह पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो यह देखिए, यह आपका जो बना हुआ है यह सिलिकॉन का सतह है। किसका सतह है? सिलिकॉन का सतह हुआ है। सिलिकॉन आपस में मिला है, सिलिकॉन का परमाणु, तो यह इस तरीके का एक परत बनाया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यह आपका एक दूसरे से मिल के सतह बनाता है। अब डाल्टन के नियम के अनुसार चले तो कहता है कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिनके तत्वों के प्रतीक को प्रयोग अंतः विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। मैंने डाल्टन ही जो थे, आपको वहाँ भी हम पढ़ाएं कि डाल्टन ही हमको बताए थे कि कैसे इसको सबसे छोटा में हम डिवाइड कर सकते हैं या सबसे छोटा से कैसे इसको हम माप सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा। अब जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं इतना तत्व, तो इसका कोई ना कोई चिन्ह होगा जिससे हमको यह पता चलेगा कि यह कैसा है। तो उस चिन्ह को देखते हैं। डाल्टन साहब ने क्या किया था, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो वह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर अंकित या अर्थ का प्रतीक तत्व को एक परमाणु प्रदर्शित करता है। अब क्या हम लोग करेंगे, जिस तत्व को दिखाना है, यानी कि जिस एटम को हमको दिखाना है उसका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सिंबल होगा ना जिससे हमको यह दिख जाए। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए सबसे पहले किसने दिखाया? डाल्टन साहब ने। अब उसी के बाद आते हैं बर्जेलियस साहब। बर्जेलियस साहब ने तत्वों को ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों को 1 या 2 अक्षरों से प्रकाशित करने लगे। बर्जेलियस साहब आए बाद में। तो पहले तो देखिए किस तरीके से दिया जाता था। हाइड्रोजन को देखिए क्या, हाइड्रोजन को एक गोला के अंदर डॉट, फास्फोरस को देखिए इसमें एक त्रिकोण बना दिया जाता था, कॉपर में C लिख दिया जाता था, गोल्ड में G लिख दिया जाता था, कार्बन में कुछ नहीं बस केवल ब्लैक कर दिया जाता था, सल्फर में 4 भाग में इसको काट दिया जाता था, लेड सीसा जिसको बोलते हैं उसमें L लिख दिया जाता था, प्लेटिना में P लिख दिया जाता था, ऑक्सीजन ब्लैंक रहता था, आयरन में I क्योंकि आयरन में I आता है, सिल्वर को देखिए सिल्वर में S। अब पारा में क्या कर दिया जाता था, छोटा छोटा उसमें डॉट बना दिया जाता था। इससे क्या होता था, पारा को आप देखिएगा कभी हाथ पे रखिएगा, पारा जानते हैं ना जो हम लोग बुखार चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर उसमें रहता है, तो वो गोल गोल हो जाता है। यह एक अलग नियम के कारण होता है जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वह हमेशा गोल हो जाता है। इसको भी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरीके से यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यह जो सिंबल है यह कुछ नाम को और उसके बाद उसके सिंबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह वाला तत्व है यह आया। अब प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्यक्ति उन स्थानों से की गई जहाँ से सर्वप्रथम पाए गए थे। शुरू में क्या किया गया था कि उनका नाम जो था ना उसको कहाँ से लिंक कर दिया गया, जहाँ से वह आया था यानी जहाँ से वह पाया गया था। कॉपर का नाम साइप्रस से रख दिया गया था क्योंकि साइप्रस देश में इसका उत्पत्ति हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, कुछ तत्व का नाम कहाँ से रख दिया गया, उसके रंग से रख दिया गया। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से ले लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। अब पीला जिसका अर्थ होता है उसको हम क्या बोल दिए, गोल्ड बोल दिए। अब
इंटरनेशनल यूनियन देखिए, अब इस नाम को अगर सबको ही अगर नाम देने लगे तो अब तो अपने अपने हिसाब से सब नाम देगा। तो उस नाम को एक जगह करने के लिए कि पूरे विश्व में एक ही नाम उपयोग हो, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना था ना। तो एक यूनियन इसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान बनाया गया, जहाँ से कि आपका नाम जो रखा जाएगा वह पूरे विश्व में वही नाम बोला जाएगा। कॉमन नेम अलग होगा, आपका अपना यहाँ जो बोला जाता है कुछ कॉमन नेम भी होंगे, लेकिन उसका एक सटीक नाम होगा जो पूरे विश्व में हर एक जगह क्या होगा, एक ही होगा, उसको कभी नहीं बदल सकते हैं। उस यूनियन को क्या बोलते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक संस्थान है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और IUPAC इसको बोलते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। यह क्या करता है कि तत्वों को उनके नाम और उनके सिंबल को देता है, और यहाँ से जो भी तत्व नया मिलता है या पुराना जो भी है उनका अप्रूवल हो गया तो वह दोबारा क्या हो सकता है, चेंज नहीं होगा, और पूरे विश्व में वही लागू होगा जो वहाँ से मिल गया है। अक्सर इसमें क्या यूज़ किया जाता है कि या तो उसके पहले अक्षर को यूज़ किया जाता है या दो अक्षरों को यूज़ किया जाता है। जैसे एक ही तरीके का अगर दो आ गया तो उसके दो अक्षर को यूज़ कर लिया जाता है। जैसे पहला अक्षर इसमें कहा गया कि जो होगा वह कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, जैसे L, ठीक है, कैपिटल। लिथियम का हम अगर देखें तो L, और इसके दूसरा अक्षर क्या होगा, E, छोटा वाला अक्षर स्मॉल लेटर होगा। इसको लिखने का यह तरीका बताया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से कि जब भी इसके नाम को लिखा जाएगा तो इसमें क्या होगा, आपको पहला अक्षर लिखा जाएगा कैपिटल वाला, दूसरा अक्षर स्मॉल वाला। उदाहरण के लिए हम देखें तो हाइड्रोजन का तो नाम एक और कुछ है नहीं तो इसको H कह दिया गया। एल्युमिनियम का आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम में क्या होता है Al, इसका देखिए Al, A और छोटा वाला L है, यह L नहीं है, Al कैपिटल वाला नहीं लिखा जाता है, यह इस नियम के या उस संस्था के नाम देने के विरुद्ध होगा। इसी तरीके से कोबाल्ट को देखिए CO दिया गया, न कि C और O दिया गया, कैपिटल लेटर नहीं दिया गया, एक कैपिटल फर्स्ट लेटर है, सेकेंड वाला स्मॉल लेटर। तो इस तरीके से इसका नामकरण किया गया, जो जो हमको तत्व उस समय मिलते गया उनको क्या किया गया, उस हिसाब से नाम दिया गया। इसी तरीके से क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को क्या कहा गया, Cl कहा गया, जिंक को Zn कहा गया। अन्य दो तत्व थे उनको भी अलग अलग नाम दिया गया। जैसे अन्य तत्वों में आप एक देख सकते हैं कि आयरन, लोहा जो जिसको हम बोलते हैं उसको Fe कहा गया। तो अब Fe क्यों कहा गया, तो इसमें कुछ लैटिन नाम भी आए, ठीक है। जैसे लैटिन में जिनका उत्पत्ति हुआ, वहाँ से जो निकले उनका नाम भी वहीं के हिसाब से रख दिया, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यह चेंज होना चाहिए, तो उसको क्या किया गया कि उसका जो केमिकल नेम है वो लैटिन में रहा दिया गया, लेकिन जो उपयोग में डेली लाइफ में हम लोग जो उपयोग करते हैं लोहा का, इसलिए उसको आयरन बोल देते हैं। तो यह किस नाम से बना, यह फेरम से उत्पत्ति हुई इसकी, किस नाम से, फेरम से, यह लैटिन का नाम है। इसी प्रकार सोडियम का देखिएगा आपको होना चाहिए, सोडियम लिखते कैसे हैं हम, सोडियम लिखते हैं SODIUM, तो होना चाहिए था हिसाब से SO, S कैपिटल O छोटा, या तो सिर्फ S होना चाहिए था, लेकिन ये S तो सल्फर का हमारा सिंबल है, इसलिए इसको क्या किया गया, लैटिन में जो नाम इसका दिया गया Na, ठीक है। यह इस तरीके से इसको सोडियम का प्रतीक Na कह दिया गया। पोटेशियम का होना चाहिए था क्या, POT, तो PO होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया, K कहा गया। क्यों, क्योंकि देखिए सोडियम का लैटिन में नाम क्या है, नाइट्रियम, ठीक है। किससे लिया गया, नाइट्रियम से लिया गया। सोडियम का किससे लिया गया, नाइट्रियम से लिया गया। अब नाइट्रियम से लिया गया तो नाइट्रियम से लिया गया, इसलिए इसका नाम Na हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम को किससे लिया गया, केलियम से लिया गया, केलियम से लिया गया तो KALIUM, इसका पहला अक्षर K, इसलिए इसको K कहा दिया गया। इस तरीके से कुछ नाम हम जो देखते हैं वो हमारा दूसरे जगह से लिया गया है, हमारे यहाँ से नहीं है, उसको हम दूसरे जगह से हायर किए, कह सकते हैं कि उसको हम क्या किए, वहाँ से हम ले लिए हैं, सीधा देखें और उसको ले लिए। इस तरीके से आप यह टेबल देख लीजिए, तो सारणी 3.1 कुछ तत्वों का प्रतीक आपको बताएगा। तो इस कुछ तत्वों के प्रतीक में आप देखिएगा
तो यह देखिए आपको कुछ तत्व का सारणी दिखा रहा है, इस सारणी को हम लोग देखते हैं। कहता है एल्युमिनियम का Ar, ठीक है, आर्गन Ar, सॉरी एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। देखिए इन सब में देखिए फर्स्ट लेटर जो भी है सब कैपिटल है ना, सब बड़ा वाला अक्षर है, सेकंड वाला सब देखिए सब छोटा छोटा अक्षर है। इसी तरीके से आप कॉपर का देख लीजिए, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, उसके बाद हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लीड को Pb लिखते हैं, यह भी लैटिन से लिया गया था। मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, उसके बाद है सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सब का पहला अक्षर कैपिटल लेटर है। तो यह आपका कुछ तत्व और उसका प्रतीक चिन्ह था, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आप जब भी इस संदर्भ में बात करेंगे या इसको देखेंगे तो हम इसका आवश्यकता समय समय पर बार बार उपयोग करते रहते हैं और स्वतः अपने आप इन प्रतीक चिन्हों को निर्माण हम सीख जाएंगे। क्योंकि कैसे हम अपने मन से भी इसको नहीं अति कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, इसको उपयोग करते करते क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। परमाणु द्रव्यमान कल हम आपको इंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।